अमर रहे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। कार्यक्रम के अगले भाग में लिए चलते हैं हम चलें गांव की ओर। बाबा साहब भीमराव जी का आज जन्मोत्सव पूरे नगर में धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या या अन्य और पार्टियां क्या, सभी हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब का जन्म दिवस अपने अपने स्तर पर हर क्षेत्र में मना रही है। कांग्रेस ने भी इस बार आह्वान किया है कि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का लक्ष्य रखा है। इसी तारतम्य में हम आपको लेकर आए हैं मंदसौर के नज़दीकी अलौदा खेड़ी के अंदर। यहाँ पर भी आज कांग्रेस जनों के द्वारा बाबा साहब का जन्म दिवस काफ़ी जोश के साथ में मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और वरिष्ठ जन भी यहाँ पर आए। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहा है। बाबा साहब का मूल उद्देश्य यही था, समानता, स्वतंत्रता और सबका जीने का अधिकार। ये संविधान में मूल चीज उन्होंने दी और साथ में धर्मनिरपेक्षता को अंगीकार किया। यानी सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार ये किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त अंबेडकर जी को भी कल्पना नहीं थी कि 70, 72, 75 साल बाद विधायक खरीदे जाएंगे 35 करोड़ में और सरकारों को पलटे जाएंगे। यानी जन भावना के विपरीत काम नोटों से होगा और चुनाव पूरे धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म के आधारित हिंदू मुस्लिम को बांटकर वोटों की फसल काटी और मूल मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान और जो सरकार ने वादे किए, मोदी जी ने जो वादे किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हमारा जो गैस सिलेंडर है ये 400 रुपये करीब था उस वक्त, इसको और सस्ता करेंगे, आज 1100, 1150 रुपये हो गया। किसानों के खाद की जो स्थितियां हो गई आप देखें, आंकड़ा उठा के देखें कितने बच्चे स्कूलों से निकल गए, सरकारी स्कूल में भी नहीं जा पा रहे। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में आम लोग, कांग्रेस के लोगों के ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि ये संविधान को बचाना है। अगर संविधान के लिए उठ खड़े नहीं होंगे तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, जो हमें बोलने की आज़ादी दी है। तो आज हम सब ये आज पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो एससी की बड़ी बस्तियां, शहरी क्षेत्र में तो है ही, एससी की बड़ी बस्तियों में हमारा ऐसा जो पद यात्रा और जुलूस के रूप में एक संदेश देने का काम किया है और इसको और बड़े लेवल पे धीरे धीरे बढ़ाने का काम हर गांव में अंबेडकर जी की विचारधारा का संदेश फैलाने की बहुत ज़रूरत है। यही हम संदेश देने ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहे हैं। सामाजिक न्याय के प्रणेता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती आज जिला मुख्यालय से सुदूर ग्रामीण अंचल में मनाने का यही पवित्र उद्देश्य है। जो बाबा साहब की सोच थी, जिस सोच को लेकर उन्होंने संविधान लिखा है, आज कहीं न कहीं वो सोच के ऊपर तानाशाही ताकतें आक्रमण कर रही हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ पूरा देश 75वीं आज़ादी का महापर्व मना रहा है और अमृतोत्सव मनाने जा रहा है। आज हमारे अपने अंचल में कोई व्यक्ति दूल्हा बनकर घोड़ी पे निकलता है तो उसके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ आज़ादी, कहाँ है, किस बात की आज़ादी है? बाबा साहब का सपना ये था, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम बराबर नहीं लाएंगे, तब तक आज़ादी उसको नसीब नहीं होगी। आज हम सब लोगों ने मिलकर उनके जन्म शताब्दी वर्ष के जन्मदिन के अवसर पर ये दृढ़ संकल्प लिया है। बाबा साहब के सपने को हम सब मिलजुल कर समाज के अंतिम व्यक्ति के ऊपर और बहुत सारे समुदाय जिस प्रकार से सामाजिक ताना बाना से हमारा देश बना है, सबको एक साथ लेकर, एक जाजम पर लेकर इस देश की प्रगति हो, आर्थिक उन्नति हो,
जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं होगी तब तक ये समानता दूर नहीं होगी। आज यही संकल्प हम लोग लेते हैं और बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। संबंधित नारों के साथ गांव की गलियों में एक रैली निकाली और नारे लगाकर लोगों को बाबा साहब के कार्यों का स्मरण करवाया। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर आज यहाँ संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई, जिसमें हमारी महिला ब्लॉक अध्यक्ष और ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भाई नोनराम जी गुर्जर और महिला ब्लॉक अध्यक्ष सीमा शर्मा जी भी उपस्थित थी। आज जिस प्रकार बाबा राव अंबेडकर जी ने संविधान को गठित किया वो इसलिए ताकि सामाजिक समरसता लाया जाए, सबको अपने समान अधिकार मिले, किंतु आज जिस प्रकार हमारा संविधान खतरे में है, आज वो भारतीय जनता पार्टी बात करती है दलितों की। आपको पता है 2011 में दलितों के प्रति क्राइम का जो आंकड़ा था वो 33,000 था और आज 2020 में वो आंकड़ा 50,291 केसेस दलितों के प्रति अत्याचार के हो चुके हैं। आज यदि हम बात करें महिलाओं के प्रति अत्याचार की, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के अंदर महिला सशक्तिकरण को प्रमुख स्थान दिया था, उन्होंने जो समस्याएं आज देश में आ रही है इसका आगाज आज से 77 साल पहले ही कर दिया था। आज यदि हम बात करें महिलाओं के प्रति अत्याचार की तो लगभग 10 महिलाएं दलित महिलाओं के प्रति रोज आज अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। लगभग 22 बच्चियों के यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही है। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारा संविधान खतरे में है? आज हमें जरूरत है हमारे संविधान को बचाने की। जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने की। तो आइए हम सब जागे, क्योंकि आज आप देखिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार लगातार दलितों का शोषण हो रहा है, शेड्यूल कास्ट का शोषण हो रहा है, आज जरूरत है कि हम सब एक होकर के आवाज उठाएं और इस बार कमलनाथ की सरकार को लेकर के आए। जय बाबा। और यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर सर्वप्रथम बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करते वक्त स्थानीय लोग, कांग्रेस जन उपस्थित थे। उन्होंने नारों के बीच में बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे, कमलनाथ जी के निर्देश पे। बाबा साहब लोकतंत्र के वो रचयिता हैं, संविधान के वो रचयिता हैं जिन्होंने देश का संविधान लिखा था। मैं बड़े ही दुख के साथ आज के दिन आपको ये कह रहा हूँ कि देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है, संविधान पूरा खतरे में है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया, विधायक खरीदे जा रहे हैं। देश में कहीं कोई ऐसी अराजकता फैल गई है देश में कि जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है। हम आज़ाद भारत की बात करते हैं, कहाँ आज़ादी है? हम सड़कों पे हमारे एससी वर्ग के लोग बिंदुली नहीं निकाल सकते, अपने घर में उत्साह नहीं मना सकते। ऐसे देश में हम घुटन सी महसूस होने लग गई है कि देश को आज़ादी के लिए जो हमारे पूर्व में जो हमारे संविधान को बचाने के लिए जिन लोगों ने, सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज उस लड़ाई का जो फल आम जनता को मिलना चाहिए था आज़ादी के रूप में, वो आज़ादी कहीं हमें दिखाई नहीं देती। इस दुख के साथ मुझे महसूस होता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। धन्यवाद। ग्राम अलाउदा खेड़ी में बाबा अम्बेडकर जी की जयंती मनाई और पूरा ब्लॉक क्षेत्र में कमलनाथ जी के आदेश अनुसार ये जयंती मनाई गई। ग्राम अलाउदा खेड़ी में सभी लोग बता, अम्बेडकर जी का जो संविधान है उस अनुसार अभी काम नहीं हो रहे हैं। सरकारें गिराई जा रही है और विधायक खरीदे जा रहे हैं। तो ये इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए हर गांव में दर्जन बस्ती है। बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिवस मना रहे हैं। श्री बाबा साहब का एक सपना था कि देश में सब समांतर रूप से रहे, देश का संविधान बचा रहे। लेकिन कहीं न कहीं जो बाबा साहब का सिद्धांत था, जो विचार थे, जो उनका संविधान था, उसको दिनों दिन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में जो समानता का अधिकार था वो ख़त्म होते जा रहा है। तो हम सभी का ये एक दृढ़ संकल्प लिया है कि बाबा साहब का जो सपना था हम सब उसको मिलकर पूरा करें। उन्होंने जो हमको अधिकार दिए थे उन अधिकारों को हम लड़ाई लड़ते रहे और देश के हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो अधिकारों से मिले। इसी लड़ाई को हम लड़ते हुए संकल्प ले रहे हो और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम गाँव अलाउदा खेड़ी में उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। ग्राम अलाउदा खेड़ी के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब के कार्यों को याद किया गया, उनके बनाए हुए संविधान
बचाने की शपथ ली गई। और साथ ही साथ राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस जनों ने संकेतों में ही कह दिया कि यदि संविधान को बचाना है तो हमें बाबा साहब के जो आदर्श है उनको बचाना है, तो हमें एक बार फिर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को लाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से यह भी आह्वान कर दिया कि वो अगली बार के चुनाव में कांग्रेस को वोट दें। कुल मिला के लब्बो लबाब यह है कि आज इस ग्राम के अंदर एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया कि वे बाबा साहब का कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं और संविधान को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध। के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले में आपसे फिर से किसी नए स्थान पर कई नए विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश मिश्रा, इस तरह की पूरी आईना टीम के साथ में आपसे अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।